पहले हमें एक स्ट्रिप बनानी है और उसमें हमें 7 बॉक्सेस बनाने हैं और उसमें लिखना है PIPOZYA। ठीक है, ध्यान रखना PIPOZYA। ओके, तो क्या होता है, P फॉर प्रमोटर होता है और उस पर आके बैठता है हमारा RNA पॉलीमरेज। ये सब किसके अंदर होता है, ई कोलाई के अंदर। तो क्या करता है, RNA पॉलीमरेज हमारा एंजाइम होता है, वो आता है और किस पे जाता है, प्रमोटर P पे। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपको आई दिख रहा है ना, ये हमारा इनहिबिटर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ हमारा mRNA सिंथेसाइज होता है। ठीक, mRNA बना, mRNA बनने के बाद क्या बनता है, ये बनाता है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो आपको पत्थर दिख रहा है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन है हमारा। ये प्रोटीन क्या करता है भाई, आपकी गाड़ी के आगे अगर एक पत्थर आ जाएगा तो आपके आगे तो आप रोड पे जा ही नहीं पाओगे ना। तो सेम यही है, ये पत्थर आके कहाँ चला जाता है, हमारे उस स्ट्रिप के वे में, रास्ते में कहाँ चला जाएगा, ओ पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब ये ओ पे जाके रुक गया, यहाँ अटक गया, तो गाड़ी हमारी आगे नहीं जा पाएगी। तो फर्दर हमारा जो ट्रांसलेशन होगा, जो XYZ से हमारे प्रोटीन बनते थे, एंजाइम्स बनते थे, वो हमारे नहीं होंगे। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आगे की साइकिल हमारी रुक गई। और आपको यहाँ पे कहीं भी लैक्टोज दिख नहीं रहा है, इंड्यूसर दिख नहीं रहा है, तो ये हमारी साइकिल हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में। ठीक, इतना हमारे कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, इसके दूसरे पार्ट में होता है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मीन्स लैक्टोज को ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, लैकोपेरोन में लैक का मतलब लैक्टोज होता है, इंड्यूसर का मतलब मेटाबॉलिक पाथवे, जितनी भी सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है ना, ये सब। तो देखो अब क्या होगा, फिर से हम ऐसा करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, 7 बॉक्सेस डालेंगे उसमें, और उन 7 बॉक्सेस में फटाफट हमारा PIPOZYA लिख देंगे, PIPOZYA। ठीक, अब ये हमारा DNA है, कभी इसको स्ट्रिप ही समझो आप। mRNA सिंथेसाइज हुआ हमारा इनहिबिटर आई से। ठीक, अब उससे क्या हुआ, पहले की तरह हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये हमारा एक्टिव होता है। अब क्या हुआ, अब क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे हमारी किसकी एंट्री होती है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर लैक्टोज है, तो अब हमारा एंट्री लेता है यहाँ पे लैक्टोज, जो कि है हमारा इंड्यूसर। और वो आके इस पत्थर के ऊपर एक और पत्थर रख के, बॉम्ब रख के इसे उड़ा देता है। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा, इसे इनएक्टिव कर दिया। पहले ये एक्टिव था, अब ये इनएक्टिव ख़त्म हो गया। ठीक, इस वाले पत्थर के ऊपर दूसरा वाला पत्थर लग गया, एक्टिव था इनएक्टिव हो गया, याद रखना। उसके आगे क्या होता है, जब ये इनएक्टिव हो गया तो अब तो ये बाइंड करने के लिए जाएगा ही नहीं ना, हिलेगा ही नहीं, यहीं पड़ा रहेगा। तो हमारे जो ऊपर ZYA हैं वो स्ट्रक्चरल जीन है, और अगर वो सीक्वेंस में होते हैं ना, तो हम उन्हें क्या